मेरे प्रिय बच्चे, अनेक दुविधाओं से घिरकर तुम जिस राह पर पहुँचे हो वह एक चमत्कारी मार्ग होने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं होती है मेरे प्रिय। इसीलिए जब बहुत बेचैनी हो तो थोड़ा ठहर कर कुछ सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ती है मेरे प्रिय बच्चे। आज जब तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है तो इसका कारण बड़ा ही खास होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वास्तव में यह संदेश तुम्हारे लिए इस प्रकार से रचित किया गया है कि इसके सुनने के बाद तत्काल से ही तुम्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भले ही यह तुम्हें दिखाई ना दे, किंतु यह घटित होगा अपने इतिहास को और बेहतर कर अपने वर्तमान को सुनहरा बनाने का तुम्हारा अवसर प्रारंभ हो गया है मेरे प्रिय बच्चे। अनंत ब्रह्मांड में छुपा कुछ ऐसा संकेत तुम्हें मिलने वाला है जिसके बाद तुम्हारी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। तुम्हारा भाग्य जाग उठेगा, तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। अब नई शुरुआत का समय है। नए तरीके से नए दौर में नई शुरुआत न केवल तुम्हारे मन को बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों को रोमांचित कर देगी। इससे तुम्हारा नाम, यश, तुम्हारा वैभव बढ़ेगा, साथ ही तुम्हें धन संपत्ति, संपदा, सुख सब कुछ हासिल होगा। यह तुम्हारे लिए बहुत ही खुश कर देने वाली घटना होगी, लेकिन उलझन भी थोड़ी सी बनी हुई है और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में बहुत सोच समझकर कुछ फैसले लेने हैं। मैं उसमें तुम्हारा साथ अवश्य ही दूंगा मेरे प्रिय। मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ स्पष्ट करने का विचार बना चुका हूँ और अब यह योजना पूर्ण रूप से सफल होगी। अब यह योजना पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने आएगी और फिर एक नया अध्याय लिखा जाएगा, तुम्हारी खुशी का अध्याय, जिसमें तुम्हें वह सब कुछ हासिल होगा जो तुम पाना चाहते थे, खासकर वह जिसकी तुम्हें तत्काल बहुत ही आवश्यकता है मेरे प्रिय। जो एक आदत के रूप में, एक ऐसी आदत जिसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है मेरे प्रिय, उसके सकारात्मक रूप में यह घटित होगा मेरे प्रिय बच्चे। अब जीवन को रोमांचक रूप से देखना, जीने का तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। अब संपन्नता और खुशी की लहर दौड़ने वाली है। जीत की यह लहर तुम्हारे मन को प्रसन्नता से न केवल भरेगी बल्कि तुम्हारे भीतर खुशहाली भी पैदा करेगी। अब समय आ चला है यह पहचानने का कि तुम कैसे आगे बढ़ो, तुम कौन हो और क्या पाना चाहते हो। इस संदेश में तुम्हें पूर्ण है अंत तक बने रहना है ताकि तुम इसका लाभ ले सको और समझ सको कि क्या बताने का तुम्हें प्रयास किया जा रहा है मेरे प्रिय। इसका इसी क्षण लाभ उठाने का पूरा प्रयास करो। तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। जब मनुष्य का मन उलझन में होता है, जब वह सही गलत के फैसले को लेने में सक्षम नहीं होता, तब उसके भीतर जो बेचैनी चल रही होती है, उसे जो पछतावा होता है कि काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, यह उधेड़ गुण
उसे कमजोर बनाती है। वास्तव में यह सच्चे मनुष्य का गुण नहीं होता, लेकिन यदि ऐसा हो भी रहा है तो भी अपने आप को सदैव यह बताना चाहिए कि तुम वही मनुष्य हो जिसके जीवन में पहले भी बहुत मुश्किलें आई, जिसका पहले भी बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ तुम्हारे जीवन आगे बढ़ता गया। क्या प्रेम नहीं छूटा? क्या धन नहीं गया? क्या सम्मान के साथ कोई अपमान नहीं हुआ? क्या अपमान का घूंट नहीं सहना पड़ा? क्या सब कुछ सोने की थाली में परोसा हुआ मिला? नहीं, तुम्हारा जीवन तो संघर्षों की एक कहानी है, एक श्रृंखला है जिसे पिरोया जाए तो एक ऐसी भव्य चीज सामने आएगा जिसका परिष्कृत रूप हर कोई हो जाना चाहेगा। स्वयं को छोटा आंकने वाला मनुष्य चाहे कितना ही महान हो नहीं पाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को, अपनी जीवन यात्रा का बहुत ध्यान पूर्वक देखो। आखिर कितने संघर्षों से उठे हो तुम? किसने तुम्हें दबाया नहीं? कौन ऐसा था जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया? बावजूद इसके तो आगे बढ़ते गए, परिस्थितियों का सामना किया तुमने। अब तक तुम अध्यात्म के मार्ग पर इतना आगे आ चले हो, तब भी तुम्हारे भीतर का भी बसा यह भय कुछ घट रहा है, कुछ छूट जाएगा, सार्थक प्रतीत नहीं होता। हर कदम पर तुम्हारे साथ यह प्रकृति, यह ब्रह्मांड सभी गिरे हुए हैं। जी कितने ही पैतरे क्यों न आजमा ले तुम्हें नीचे गिराने के, लेकिन यदि तुम्हारे संकल्प की शक्ति इतनी बड़ी है, यदि तुम में क्षमता है आगे बढ़ने की, तो भला ऐसा कौन है, ऐसा दुस्साह है जो तुम्हें गिरा सके? चुनौतियाँ कितनी भी विशाल क्यों न हो जाए, तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगी। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास प्रकट है तुम में। तुम अपने आप पर संदेह है क्यों कर रहे हो? स्वयं को कमजोर क्यों मान रहे हो? जीवन चुनौती का दूसरा पहलू है। सभी के हिस्से में उनकी मानसिकता के अनुरूप अलग अलग रूप की चुनौती होती है। अनुरूप, लेकिन महान वह होता है, विशाल वह होता है, सुख वह होता है मेरे प्रिय कि यह सब कुछ बदल जाएगा। सारी परिस्थितियों का डटकर सामना कर सको। भला कौन उसे हरा पाया है, कौन हरा पाएगा जिसके साथ मैं हूँ? मेरे प्रिय बच्चे, जीवन यूं ही चलता रहेगा। दुख होता है कि सम्मान के बदले सम्मान ना मिले, आदर के बदले आदर ना मिले, जो चीज तुमसे छीनी गई वह चीज तुम्हें ना मिले। यही वो समय है जब तुम्हें अपने उस गुण का प्रदर्शन करना है, वह गुण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तुम मजबूती से हमेशा खड़े रहे हो, आगे बढ़ते रहे हो, डट कर तुमने सामना किया है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ एकदम सुनहरा बना कर दे, सब कुछ ऐसा बना कर दे कि तुम्हारे सामने यह परोसा हुआ हो, सोने की थाली में सजाया हुआ। नहीं मिला तो क्या हुआ? क्षमता यदि तुम्हारी है, इच्छा यदि तुम्हारी है आगे बढ़ने की, तो भला कौन तुम्हें रोक सकता है? यह जो समय अब आ रहा है, यह तुम्हारा समय है, जीत का समय है। यह अवसर है तुम्हारे लिए बहुत कुछ पा लेने का। चुनौतियाँ आती ही रही है और आती ही रहेगी, लेकिन तुम डट कर खड़े रहते बहते रहे उस नदी की तरह। उससे जब तक चैन नहीं आता, जब तक वह सागर से नहीं मिलती। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, आगे बढ़ो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें घबराने की या चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं को कमजोर मत मानो और मजबूती के साथ डटे रहो, आगे बढ़ो। मार्ग में आने वाली परेशानियों और बाधाओं का डट कर सामना करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। मैं तुम्हें जीत दिलाने वाला हूँ। निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए जीतने का समय आ गया है।
इस महत्वपूर्ण समय को पूरी तरह से अपनी बाहें फैलाकर इसके आगोश में ले लो और खुशियों का स्वागत करो। खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। मेरे आने वाले अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य ही और संदेश लेकर आऊँगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।